जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक सर्वे ओपिनियन पोल सी वोटरों के अनुसार जारी किया गया है, जिसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आने वाला टाइम में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं मध्य प्रदेश में पहला जो क्षेत्र निकल के आता हुआ है भिंड, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीटें जीत सकती है। बात करते हैं मुरैना की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आता है वो है ग्वालियर, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीटें पर कब्जा जमा सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। दतिया की बात करते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिवपुरी की बात करते हैं, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2, अदर को 1 और बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। गुना की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर को 1। अशोकनगर की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और अदर को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सागर की बात करते हैं, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को 4 और इंडियन नेशनल को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा की सीटें में से 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। निवाड़ी की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दमोह की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीटें पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब्जा कर सकती है। सतना की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस यहां पर 4 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। रीवा की 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को 3 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। सीधी की 4 विधानसभा की सीटों में से यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जहां दोस्तों बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंगरौली की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शहडोल की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। अनूपपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। 2 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। उमरिया की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कटनी की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 2 बीजेपी को और 1 अदर को मिल सकती है। डिंडोरी की 2 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। बालाघाट की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस जीतने की संभावना जताई जा रही है। सिवनी की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है छिटवाड़ा, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं बैतूल की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। हरदा की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला क्षेत्र जो निकल के आ रहा है वो होशंगाबाद, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रायसेन की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
विदिशा की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल कर आ रहा है वो है सीहोर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 बीजेपी को, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। भोपाल की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगर मालवा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। शाहजहांपुर का बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देवास की 5 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत सकती है। खंडवा की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। बुरहानपुर की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों को दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। खरगोन की 6 विधानसभा की सीटों में से 5 इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 बीजेपी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वाड़वानी की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीराजपुर की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खातों में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है झबुआ, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। धार की 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। इंदौर की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है उज्जैन, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है रतलाम, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। मंदसौर की बात करते हैं, जहां 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है नीमच, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। धन्यवाद।